मित्रों, गणेश जी को हाथी का सिर ही क्यों लगाया गया था? इसके सिवा उन्हें शेर, गाय या किसी अन्य जीव जंतु का सिर भी तो लगाया जा सकता था। पुराणों में गणेश जी के हाथी का सिर लगाए जाने को लेकर दो कथाओं का वर्णन मिलता है। गणेश पुराण में लिखी एक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र वीरान जंगल में भद्रा नदी के पास टहल रहे थे। जंगल में वह अकेले थे, लेकिन तभी उनकी नजर एक स्त्री पर पड़ी जो बेहद खूबसूरत थी। ये स्त्री और कोई नहीं बल्कि रंभा नाम की एक अप्सरा थी जो जंगल में ही आराम कर रही थी। इंद्र ने जब उन्हें देखा तो उसे देख उनके मन में उसे पाने की चाहत उत्पन्न हुई। हालांकि दोनों एक दूसरे को बड़े ही आकर्षित होकर देख रहे थे। तभी वहां दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। ऋषि को देखकर इंद्रदेव घबरा गए और फौरन उन्हें प्रणाम किया। तब ऋषि दुर्वासा ने आशीर्वाद स्वरूप इंद्र को भगवान विष्णु द्वारा दिया गया पारिजात का पुष्प भेंट किया और उनसे कहा कि यह पुष्प कोई आम पुष्प नहीं है। यह पुष्प जिसके भी मस्तक पर होगा वह तेजस्वी और परम बुद्धिमान होगा। माता लक्ष्मी सदैव उसके पास रहेंगी और उसकी पूजा भगवान विष्णु की तरह ही होगी। लेकिन देवराज इंद्र को वह बस एक मामूली फूल लगा और उन्होंने उस पुष्प को हाथी के सिर पर रख दिया। जैसे ही उन्होंने उसे हाथी के मस्तक पर रखा तो देवराज इंद्र का तेज समाप्त हो गया। उनसे सब कुछ छिन गया और वह एकदम गरीब के भांति नजर आने लगे, क्योंकि माता लक्ष्मी भी उनसे रूठ कर चली गई थी। इंद्र की ऐसी हालत देखकर अप्सरा रंभा भी उन्हें वियोग में छोड़कर चली गई और जिस हाथी पर इंद्रदेव ने पुष्प रखा था वो भी उन्हें अकेले छोड़कर चला गया और उसी जंगल में हथनी के साथ रहने लगा। लेकिन जादुई पुष्प और तेज की वजह से हाथी में बहुत ज्यादा अहंकार आ गया था। वह जंगल में रह रहे वन्य जीव जंतुओं और प्राणियों को बहुत परेशान करने लगा था। इसलिए हाथी का अहंकार खत्म करने के लिए एक दैवीय घटना घटी और उस हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ में लगाया गया, जिसके बाद जो वरदान पाराजित के पुष्प को प्रदान था वह गणेश जी को मिल गया था। वहीं दूसरी कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगी हल्दी से एक पुतले का निर्माण किया था। उस पुतले को देखकर माता पार्वती को इतना ज्यादा स्नेह आया कि उन्होंने पुतले में प्राण डाल दिए, जिससे इस पुतले से विनायक जी पैदा हुए। इसके बाद माता पार्वती ने उन्हें अपना पुत्र मान लिया और आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और किसी को अंदर प्रवेश मत करने देना। लेकिन कुछ ही समय बाद भगवान शिव वहाँ पर पहुँच गए। भोलेनाथ तो अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती से मिलने आए थे। उन्हें यह नहीं ज्ञात था कि विनायक उनके ही पुत्र हैं। जैसे ही भोलेनाथ गुफा में प्रवेश करने लगे तो विनायक जी ने उन्हें वहीं रोक दिया और माता पार्वती से मिलने नहीं दिया। किंतु भोलेनाथ को ये बात स्वीकार नहीं थी कि कोई उन्हें उनकी पत्नी से मिलने से रोके और इसी वजह से दोनों के बीच विवाद हो गया जो युद्ध में बदल गया। दोस्तों, भले ही भगवान विनायक को माता पार्वती ने अपने हाथों से बनाया था, लेकिन वो एक बालक थे और भगवान शिव के आगे तो कोई भी जीत नहीं सकता। जिसके बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि क्रोध में शिव जी ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट डाला। जब माता पार्वती ने गुफा के बाहर शोर सुना तो वो फौरन गुफा के बाहर आई। वह अपने पुत्र विनायक को मूर्छित हालत में देख क्रोध में विलाप करने लगी। उन्होंने सबसे पूछा कि आखिर किसने मेरे पुत्र के साथ ऐसा दुस्साहस किया है। जब भोलेनाथ को इस बात का ज्ञात हुआ कि विनायक उनके ही पुत्र थे तो उन्होंने माता पार्वती को शांत करवाते हुए उन्हें वचन दिया कि वो उनके पुत्र को पुनः जीवित कर देंगे। इसके लिए उन्होंने अपने गणों को उत्तर दिशा में भेजा और आदेश दिया कि आपको रास्ते में जो भी जीव मिले उसका सिर काटकर मेरे पास ले आओ। लेकिन गणों को मार्ग में इंद्रदेव के हाथी ऐरावत ही मिले और वो हाथी का सिर काटकर ही भोलेनाथ के पास ले आए। इसके बाद गणेश जी ने हाथी का सिर ही भगवान गणेश पर लगा दिया और वह फिर से जीवित हो गए। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान गणेश जी का मस्तक या सिर कटने के पूर्व उनका नाम विनायक था, परंतु जब उनका मस्तक काटा गया और फिर उन पर हाथी का मस्तक लगाया गया तो सभी उन्हें गजानन कहने लगे। फिर जब उन्हें गणों का प्रमुख बनाया गया तो उन्हें गणपति और गणेश के नाम से बुलाया जाने लगा। वहीं दूसरी कथा के अनुसार गणेश जी का जब जन्म हुआ तब उस समय इंद्र सहित सभी देवी देवता उपस्थित हुए। इस मौके पर शनिदेव भी वहां पर पहुंचते हैं। मान्यता है कि शनिदेव जहां पहुंच जाते हैं वहां अनिष्ट होना निश्चित हो जाता है। गणेश जी पर शनि की दृष्टि पड़ने के कारण उनका मस्तक अलग होकर चंद्रमंडल में चला गया। इसके बाद भगवान शिव ने गणेश जी को मुख पर गज यानी हाथी का सिर लगा दिया था। लेकिन दोस्तों, एक सवाल ये भी है कि आखिर गणेश जी के लिए किसने हाथी का सिर लाया था। कई हिंदू ग्रंथों के मुताबिक जब गणेश जी के सिर कटने के बाद सभी देवता उनके लिए सिर ढूंढने निकल पड़े तब भगवान विष्णु ने भद्रा नदी के पास जंगल में जाकर खोज शुरू कर दी और तब उन्हें एक हाथी नजर आया था जिसका सिर विष्णु जी ने उसके धड़ से अलग कर दिया था और गणेश जी के लिए ले गए। दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।